उसके लिए नहीं बुलाया है, वो विश्वास नहीं है। विश्वास ये है कि परमेश्वर मुझे स्वर्ग में लेके जाएगा और मैं हमेशा स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहूंगा। ये विश्वास है, ये उद्धार का विश्वास है। बाकी दुनिया का विश्वास है, कितने ही जगहों पे दुनिया का विश्वास चल रहा है। इस दुनिया के लिए लोगों को विश्वास है कि मेरे लिए प्रभु ये कर देगा, वो कर। अब हम लोग का देखो सुसमाचार कैसा रहता है। तू विश्वास करेगा ना, प्रभु तेरा बीमारी ठीक कर देगा। तू विश्वास करेगा तो तेरे को जॉब मिल जाएगा, बराबर। तू विश्वास करेगा तेरी शादी हो जाएगी, भले कितनी भी बड़ी हो, ठीक है, कर सकता है, वो सब प्रभु करता है। लेकिन मेन कारण प्रभु का विश्वास का रखने का ये सब नहीं है। मेन जो परमेश्वर का मकसद है, हम लोग को बराबर सेफली संकरे मार्ग में चला के पिता की तरफ लेके आना है। इसके लिए हम लोग का विश्वास होना चाहिए। हम लोग देखो, हम लोग लोगों को सुसमाचार जो देते हैं, वो सुसमाचार ये देना चाहिए कि तुझे पता है क्या मरने के बाद तू कहाँ जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ के जो गिफ्ट्स है ना, दुनिया के गिफ्ट्स वो लोगों को बताते हैं। स्वर्ग का गिफ्ट क्या है? स्वर्ग में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा और हम स्वर्ग जाएंगे। अगर वो निकाल दिया तो बाकी ये सब गिफ्ट को क्या करने गए? क्या करना है बोलो ना। अगर स्वर्ग नहीं जा रहे आप, ये सब गिफ्ट है आपको। आपको क्या, कार भी है, बंगला भी है, अच्छी वाइफ भी है, अच्छा पति भी है, ठीक है, सब कुछ है। इस दुनिया का सब कुछ है, 100 तोला सोना भी है, सब कुछ है। क्या करेंगे अभी? लेकिन आप स्वर्ग नहीं जा रहे हैं, तो कुछ फायदा है क्या इसका? बड़े बड़े लोग ऐसे ही मर गए ये सब छोड़ के, बराबर। तो हमारा विश्वास जो है, परमेश्वर की वाचाओं को थामना है। परमेश्वर की वाचा क्या है? परमेश्वर की वाचा है हमें प्रभु स्वर्ग लेके जाएगा। हम ऐसे शहर में रहने वाले हैं जिस शहर को परमेश्वर ने बनाया है, ठीक है। और जब हमारा दिमाग ऐसा हो जाता है, तो अपने मुंह से हम लोग कबूल करते हैं क्या, कि हम यहाँ पे ना अजनबी लोग हैं और हम यात्री हैं। ये लोग ने भी जब ये विश्वास किया, परमेश्वर के वाचाओं को थाम लिया, पकड़ लिया और खुद को अजनबी और यात्री बना दिया, ठीक है। वो लोग ने समझ लिया, कबूल भी किया कि मैं यात्री हूं। दे कन्फेस्ड। एक बार फिर से पढ़िए 13 का एंड का वचन, 13 का एंड का लाइन पढ़िए सर। आतिश भाई पढ़ो, अभी आगे है 13 का एंड का, 8:13। 11 का 13। हाँ 11 का 13, सॉरी। 11 का 13। ये सब विश्वासी, ये सब विश्वासी दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की भी वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी है। हाँ, हम परदेसी और बाहरी हैं, यात्री हैं हम लोग। हम लोग सिर्फ यहाँ पे जा रहे हैं, हम लोग गुजर रहे हैं, ठीक है। हम लोग जब गुजरते हैं, कितने लोग ट्रेन का सफर करते हैं और सोचते हैं अभी ये हमेशा मैं कोच में सोया रहूंगा, ये कोच ही मेरा घर है। कभी सोचते हैं क्या आप? रेलवे कोच को अपना घर समझते हैं क्या आप? नहीं समझते। लेकिन अपने घर को आप सोचते हैं कि हमेशा का घर है, मैं हमेशा रहूंगा। अरे अचानक आदमी टक हो जाता है भाई, और सीधा परमेश्वर के बाद पहुंच जाता है। तो पहले ही यार, अभी का अभी खुद को यात्री समझो, खुद को अजनबी समझो इस दुनिया में। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहां। बराबर, एक गाना सुना है, सियोन देश हमारा है देश। गाना गाते हैं सिर्फ, जीते नहीं है। अगर हम लोग जीते ना, तो बहुत ही आनंदित रहते थे। हम लोग क्यों आनंद से भरे हुए नहीं है? क्योंकि हमारा आशा इस दुनिया में है, हमारा आशा परमेश्वर के अंदर होना चाहिए कि हम स्वर्ग जा रहे हैं। इसके लिए ये लोग जो है आनंदित होकर, जो भी पुराने जो संत लोग हुए हैं, वो सब आनंदित होकर परमेश्वर की वाचाओं को पकड़ा और खुद को अजनबी और यात्री समझा। मैं अजनबी हूं, मैं यात्री हूं, इस दुनिया से सिर्फ गुजर रहा हूं।
ठीक है। तो आप देखेंगे कि बहुत सी चीजें आपको छू भी नहीं पाएंगे, इस दुनिया की चीजें आपको नहीं छू पाएंगे। इस दुनिया की चीजें इसके लिए छूती है क्योंकि ग्रेविटी अभी तक है। ग्रेविटी समझ रहे? ध्रुव ध्रुव मेरा इतना हिंदी अच्छा नहीं है। ध्रुव आकर्षण, बराबर। ग्रेविटी क्यों खींचता है अपने को? क्योंकि हम लोग जो है हेवनली नहीं है, हमारे दिमाग अगर हेवनली हो जाए ना, हम लोग को स्वर्ग अगर मैग्नेट की तरह खींचेगा ना, तो धरती पे हम बिल्कुल हल्के हो जाए, धरती का पुल खत्म हो जाए। ठीक है, 14 पढ़ेंगे। वचन 14, जो जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। ठीक है, स्वदेश की खोज में है। ये हमारा देश नहीं है। हम फादरलैंड, हमारे पिता के घर जाने वाले हैं। एक बात बताइए, अपने अपने पिताजी के घर में सब लोगों को कैसा लगता है? लेडीज हो या जेंट्स हो, भाई हो या बहन हो, पिता के घर पे जाते तो आराम से रहते, मजे से रहते। इवन ससुराल में भी अपने को थोड़ा ये होता है, बराबर। लेकिन अपन प्रभु के, जैसे ही होमलैंड, हम लोग प्रभु के साथ जब रहते हैं और जब होमलैंड में रहेंगे तो कोई आडंबर नहीं रहेगा। जैसा हम पिता के जगह पे, पिता के घर में बिंदास रहते हैं ना, वैसा ही हम परमेश्वर के घर में बिंदास, बिना डर के, आनंद से भरे हुए रहेंगे। ठीक है। तो हम लोग डिक्लेयर कर रहे, प्लेनली हम लोग बोलते हैं कि हम लोग परमेश्वर का, हमारा खुद का जो घर होना चाहिए, हमारा खुद का जमीन होना चाहिए, और हमारा खुद का जमीन है पिता का घर। ठीक है, ये दुनिया नहीं। पिता का घर हमारा जमीन है, असली जमीन है, होमलैंड है। ठीक है, 15 पढ़ेंगे। वचन 15, और जिस देश के जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उसे लौट जाने का अवसर था। हाँ, देखो, परमेश्वर कभी भी कंपल्शन नहीं डालता है, मतलब जबरदस्ती नहीं करता है। परमेश्वर का ये स्वभाव है कि प्रभु सब लोग को फ्री विल देता है। फ्री विल मतलब स्वेच्छा। आज भी कितने लोग क्या सोचते हैं, अरे मैं पहला ऐसा था ना, लोग कुछ बोलते थे तो मैं भी वो लोग को दे देता था बराबर, तो बहुत अच्छा था, बराबर। कितने लोग पुराने जो जीवन था उसको अच्छा समझते हैं कि लोगों को गाली देता था, लोगों को मारता था तो लोग शांत हो जाते थे, आज मेरे को सब सहन करना पड़ता। तो वो हमारा पुराना सा जीवन था, वो पुराना जीवन हम लोग ने छोड़ दिया है। ठीक है। लेकिन कितने लोग वही पुराने जीवन में जाना चाहते हैं, बोलते रहते हैं। तो एक जादू टोने वाले का नाम नहीं बताता हूँ, वो पास्टर बन गया, लेकिन वो कांग्रीगेशन को, अपने लोगों को क्या बोलता था, अरे मैं जब जादू टोने वाला था ना, ऐसा फटाफट काम होता था। ये क्या है ये? मतलब वो पुराना जो जीवन छोड़ दिया उसमें फिर से जाना चाहता है, उसके दिल में अभी भी पुराना जीवन ही चल रहा है। तो हम लोग भी पुराने जीवन में नहीं चलना है। कितना बार हम लोगों को धमकी देते थे, धमकी देते हैं, सॉरी, मैं पुराना वैसा रहता था ना, तू जैसा बात कर रहा मेरे से बात नहीं कर पाता था, हम बोलते हैं लोगों को। बट एक्चुअली ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। हम लोग ने सब छोड़ दिया, हम नए बन गए, हम लोग पुराने रहे नहीं है। तो यहाँ पे भी वो क्या बोलते हैं कि अगर अगर वो लोग अपने दिमाग में उस जगह, उस जहाँ पे छोड़ के आए, जो जो जमीन वो लोग छोड़ के आए, जो जीवन वो छोड़ के आए, उसकी अगर सुधि लेते थे, हमेशा सोचते रहते थे उसके बारे में, हाँ, तो वो वापस भी चले जाते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? छोड़ दिया। ठीक है, वो लोग ने जो है छोड़ दिया, एक बार छोड़ दिया वो जगह को, फिर से उस जगह पे जाने का नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला है। कलीसिया का मतलब बाहर निकाले हुए लोग, दुनिया से बाहर निकाले हुए लोग। ठीक है। वैसे ही इज़राइल का मतलब क्या है? अब्राहम का मतलब, अब्राहम वो जिसने अपनी पुरानी जमीन को, अपने लोगों को छोड़ के बाहर आ गया। तो इज़राइल जो है, भौतिक इज़राइल जो है,
वो लोग भी अपने जगह को छोड़ के बाहर आ गए वाचा की जमीन में जाने के लिए। वैसा ही हम लोग आत्मिक इजराइल है। हम लोग अपने पुराने जीवन को छोड़ के नए जीवन में नई आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम जी रहे हैं। पुरानी आत्माएं कौन सी थी? दुष्ट आत्माएं थी बहुत। लेकिन आज नई आत्मा प्रभु ने हम लोग को पवित्र आत्मा दिया है अपना, और उसके द्वारा हम नए जीवन की चाल चलना है। पुरानी बातों को ध्यान नहीं देना है, सोचना नहीं है। इसका मतलब यह है, ठीक है? क्योंकि 16 पढ़िए। वचन 16, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में से नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। अभी एक बात बताइए, इसका मतलब जो आदमी इस दुनिया के लिए ख्वाहिश करता है, ठीक है, इस दुनिया के बारे में सोचता है और इस दुनिया के लिए ही जीता है, वो आदमी को परमेश्वर अपना आदमी बोलने में शर्माता है। लेकिन जो आदमी, आदमी मतलब औरत भी उसमें है, ह्यूमन, जो बोलता है कि ये सब चीजें जो है, ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए, परमेश्वर ने निकाल दिया, मुझे इन सब से बाहर निकाल दिया, अभी मुझे स्वर्ग में जाना है, हेवनली कंट्री, मुझे न्यू नए यरूशलेम में जाना है, ठीक है। अगर वो ऐसे ही सोचता है तो परमेश्वर को शर्म नहीं आती है बोलने के लिए कि वो मेरा बेटा है। नहीं तो प्रभु को भी शर्म आती है कि वो कैसा मेरा बेटा है, अभी भी दुनिया में ही घुसा हुआ है और बोलता है मैं दुनिया से बाहर निकल गया हूं। ठीक है, विश्वास आपके जीवन को शुद्ध करता है। विश्वास आपको दुनिया से अलग करता है। अगर दुनिया से अलग नहीं किया है तो वो विश्वास में नहीं है। ठीक है, क्योंकि पुराने जितने भी पैट्रिक, जितने भी सेंट लोग गए हुए हैं, वो सब ने विश्वासियों के तरह ही अपने पुरानी चीजों को छोड़ दिया था। ठीक है, वैसे ही हम लोग को भी जीना है। ओके, 17 देखेंगे। 17, 18, 19 तीनों पढ़िए। वचन 17, 18 और 19, विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि उसे मरे हुए में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दुष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। विश्वासी से थे इसहाक ने याकूब और एसाव बस 19 और तक। अब्राहम ने विश्वास के द्वारा, उसका टेस्ट हुआ। देखो, विश्वास का टेस्ट नहीं होगा ना अगर आपका, तो विश्वास में दम नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हर एक चीज को टेस्ट भी करता है। ठीक है, वही प्रभु बोलता है कि परीक्षा में मत, मुझे परीक्षा में मत डाल। वो भी बोल रहा है प्रभु अपने लॉर्ड्स प्रेयर में, बोलता है परीक्षा में मतलब शैतान की परीक्षा में मत डाल। लेकिन परमेश्वर हमारे विश्वास की परीक्षा करता है, देखने के लिए कि हम लोग कितने विश्वास में हैं। आज भी हम लोग की विश्वास की परीक्षा होती है। ठीक है, तो विश्वास की परीक्षा कैसे हुई? ईसाक प्रभु ने कैसे दिया था? उसको विश्वास के द्वारा दिया था। अभी विश्वास के द्वारा प्रभु ने ईसाक दिया था, तो ईसाक के साथ उसका बहुत अच्छा बॉन्डिंग हुआ। ईसाक को बहुत प्रेम करता था। कौन? अब्राहम, मेरा इकलौता पुत्र है, मेरा वारिस है, बहुत प्रेम करता था। तो प्रभु ने अभी चेक किया कि ये किसको ज्यादा प्रेम करता है, इसहाक को प्रेम करता है या मुझे, गिफ्ट को प्रेम करता है कि गिवर को प्रेम करता है। ठीक है, जो जिसने दान दिया उसको प्रेम करता है या दान को प्रेम करता है, किसको प्रेम करता है। ठीक है, तो इसके लिए प्रभु ने उसको टेस्ट किया कि क्या टेस्ट किया? अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ा दे। और प्रभु ने यह भी वाचा बांधा था उसके साथ। क्या बांधा था? कि इस यही बीज है, इसी
एक इकलौते तेरे बच्चे के साथ, इसहाक के द्वारा ही मैं पूरे के पूरे तेरे वंश को लाऊंगा। प्रभु ने बोला था। अब्राहम के दिमाग में क्या चल रहा था? प्रभु ने तो बोला है कि इसहाक को बलि देना, तो मुझे इसहाक को तो मारना पड़ेगा। लेकिन वो ये भी विश्वास करता था कि इसहाक वापस आएगा उसके। अभी वो मरने के बाद प्रभु उसको जिंदा कर देगा फिर से, ऐसा करेगा, उसको मालूम नहीं था। लेकिन उसको ये मालूम था कि प्रभु ने वाचा बांधा है कि इसहाक के द्वारा मेरी पीढ़ियां होंगी, आएंगी। ठीक है। इसके लिए वो क्या बोलता है कि ठीक है, मैं इसको मारने के लिए भी तैयार हूं। इसके लिए वो लेके जाते हैं, खंजर लेके जाता है, ऐसा ही नहीं, खंजर निकालता भी है। ठीक है। वो जो चाकू था निकालता है मारने के लिए उसको, और मारने वाला ही होता है, तब प्रभु उसको रोक देता। अगर वो मार देता था ना, फिर भी प्रभु उसको पुनरुत्थान करता था उसको। और फिगरेटिवली एक्चुअली अब्राहम का जब तक संबंध है, अब्राहम के लिए इसहाक मर चुका था, बराबर ना? सिर्फ एक, मेरे ख्याल से 1 इंच 2 इंच का फर्क होगा। अगर और नीचे जाता था चाकू तो इसहाक मर जाता था। लेकिन प्रभु ने अब्राहम को रोक दिया। तो दृष्टांत के हिसाब से वहां पे पुनरुत्थान हो गया। इसहाक इकलौता पुत्र मर के जिंदा हो गया, जैसा यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वह मर के जिंदा हो गया। अब्राहम को इसहाक मारने नहीं दिया उसने, प्रभु ने। लेकिन प्रभु ने अपने इसहाक को मरवा डाला हमारे लिए, रोका नहीं उसने। रोका क्या? नहीं रोका। उसने सच में यीशु मसीह को हमारे लिए मार दिया। तो ये दिखा रहा था अब्राहम और इसहाक के बारे में, जब ये प्रभु लिख रहे हैं उत्पत्ति में, ये बताने के लिए कि आने वाले समय में यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो हमारे लिए मारा जाएगा और फिर उसका पुनरुत्थान होगा। ठीक है। ओके, आगे जाएंगे। 20